हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन दी चांस टू टेक माई सेल्फ गायत्री सिंह एंड आई एम योर हिंदी टीचर। तो आज हिंदी में मैं आपको कक्षा 1 में पढ़ाने जाऊंगी मैं और मेरा घर। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में? मैं और मेरा घर। ठीक है, जब आप कहीं भी जाते हो, किसी से मिलते हो, कि कहीं दूसरी जगह जाते हो, तो आपको कोई व्यक्ति कैसे जानता है? आपके नाम से जानता है। ठीक है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो लेकिन सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है कि आप कौन हैं। कौन यानी आप अपने आप को कैसे बताओगे? तो आप अपने आप को अपने नाम से बताओगे कि मेरा नाम ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना जरूरी है। और आप सभी बच्चों के तो अलग अलग नाम होंगे, सबके मम्मी पापा ने बहुत प्यार से प्यारे प्यारे नाम रखे होंगे, है ना? जैसे आदित्य है, आदिति है। ठीक है, तो किसी का नाम आराध्या है, अनन्या है, किसी का नाम आकाश है। सबके मम्मी पापा ने अच्छे अच्छे नाम चुन के रखे हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और हम किसी को अपने बारे में अपने नाम से ही बताते हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। जैसे देखिए, क्या है, मैंने क्या बोला, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैं के बारे में। मैं यानी मैं कौन हूं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र है, एक बच्चे का चित्र है ना? ये बच्चा है। हाँ, तो ये बच्चा कौन है, इसका नाम क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे ना, तभी तो हम पहचानते हैं ना। जैसे आपकी कक्षा है, आपकी क्लास है, या आपके आस पड़ोस में है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते होंगे। तो आप हर बच्चे को कैसे जानते हो? उसके नाम से जानते हो, है ना? तभी तो होते हैं ना कि आपके कुछ दोस्त होते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो उनको आप क्या करते हो कि बोलते हो कि जो आरव है, आर्यन है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा मित्र है। और बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? तो बेस्ट फ्रेंड क्या होता है जी? जिसके साथ आप हर चीज शेयर करते हो, है ना? उसके कोई प्रॉब्लम उसको होती है तो उसमें भी आप उसकी मदद करते हो, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी मदद करता है, साथ खेलना, पढ़ना, हर चीज करना। ऐसे दोस्तों को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, है ना? तो उनके भी नाम होते हैं, नाम से हर कोई हर किसी को पहचानता है। अब देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये बच्चा बता रहा है कि ये क्या है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह मैं हूं। ठीक है, यह मैं हूं। अब क्या है, मैं हूं, तो मैं कौन? मैं यानी उसका एक नाम होना चाहिए ना। सिर्फ मैं से तो हम नहीं पहचान सकते किसी को। हम अपने आप को मैं करके बोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैंने बताया ना कि मेरा नाम क्या है, गायत्री सिंह है। तो उसी तरह हर का एक नाम होता है ना? तो इस बच्चे का नाम क्या है? ये बच्चा क्या बोल रहा है, मेरा नाम, मेरा नाम क्या हम लिख सकते हैं? इस बच्चे का नाम क्या है? आरव है। आरव आरव कुमार है। तो ये बच्चा अपने बारे में क्या बता रहा है कि मेरा नाम आरव है। ठीक है, इसी तरह आप जब पहली बार जाते हो स्कूल, तो वहाँ भी अपने टीचर को मिलते हो, तो टीचर आपसे सबसे पहले क्या पूछती है? आपको खड़े करके यही पूछती है ना कि आपका नाम क्या है। फिर क्योंकि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप भी जब जाते होगे क्लास में तो टीचर आपसे भी पूछे होंगे, है ना? हर बच्चे से पूछा है ना, आपसे भी पूछा है ना, आपसे भी पूछा है ना, सारे बच्चों ने अपना नाम बताया है। जब आप टीचर को अपना नाम बताते हो तभी तो टीचर आपको पहचान पाती है ना। फिर कुछ पूछना होता है या किताब पढ़वाना होता है, तो फिर टीचर क्या करती है, नाम लेके बोलती है ना, आदित्य खड़े हो जाओ, अभी तुम पढ़ोगे। तुम थोड़ी सी लाइन पढ़ ले तो फिर क्या बोलती है मैम? फिर दूसरे बच्चे का नाम लेकर बोलती है कि अभी तुम बैठो, अब आराध्या पढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह सारे बच्चे को मैम नाम लेकर बोलती है और एक एक करके पढ़ाती है। तो हर बच्चे को मैम कैसे जानती है? उसके नाम से जानती है। ठीक है, फिर बच्चे जिस तरह क्लास में पढ़ते हैं
या अपना काम करके लाते हैं, उसके आधार पर भी टीचर उनको पहचानने लगती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अभी हमारे सारे बच्चे बहुत तेज है ना, बहुत स्मार्ट है ना, जो मैम बोलेगी, जो टीचर बोलते हैं आप सभी करते हो ना। हाँ, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो सबको अपना नाम जानना, बोलना और लिखना दोनों आना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई अपने बारे में जानकारी। अब इसके साथ में आपकी पहचान, जैसे मैंने बोला आपकी पहचान आपकी मम्मी पापा से, आपके घर से, इससे भी होती है, ठीक है। क्योंकि आप जब कहीं जाते हो तो लोग आपके मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं, उनका नाम क्या है, क्या करते हैं, आपका घर कहाँ है, कैसा है, ये सब के विषय में भी जानना जरूरी है। तो इसके बाद मैं आपको घर के बारे में बताऊंगी। ये आ गया हमारा प्यारा प्यारा घर। हर बच्चों को अपना घर बहुत प्यारा होता है ना। हम कहीं भी वेकेशन में जाते हैं घूमने, या शादी ब्याह में जब जाते हैं हम कहीं घूमने के लिए, तो क्या होता है कुछ दिन रहने के बाद फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता है, नहीं। अब बच्चे लोग जिद करने लगते हैं, मम्मा अपने घर चलो ना प्लीज, क्योंकि हमारा घर क्या होता है, प्यारा प्यारा घर होता है। वहाँ हमारे सुविधा के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार हर चीज़ होती है। हमें हर चीज़ पता होता है कि कौन सी वस्तु या कहाँ रखी हुई है, कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये हमें अपने घर में पूरी तरह जानकारी होती है। जब हम कहीं जाते हैं तो तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना, इसलिए कुछ दिन तो अच्छा लगता है, बट कुछ दिन के बाद क्या होता है, फिर अपना घर, मेरा घर और प्यारा घर याद आ ही जाता है, ठीक है। घर घर कैसे बनता है, तो घर बनता है मम्मी पापा और भाई बहन के साथ में, ठीक है। सिर्फ क्या दरवाजे खिड़कियों और दीवार से क्या घर बन जाता है, नहीं। घर तो तभी बन पाता है ना जब मम्मी पापा भाई बहन सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई कौन कौन रहते हैं इस घर में। तो आ गए हमारे, देखिए यहाँ पर इस चित्र में क्या देख रहे हो, पापा हैं, मम्मी है, भाई है और बहन है। ये होता है प्यारा प्यारा घर और प्यारा परिवार, ठीक ना। जब तक घर में मम्मी पापा भाई बहन सभी खुशी से रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। और जब कोई टेंशन में होता है, कोई गुस्सा होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम यही चाहते हैं कि सभी की ज़रूरतें पूरी हो और सभी मिलजुल कर, जैसे कि छोटे हो तो वो बड़ों की बातें माने, और बड़े हो तो वो भी छोटों की छोटी छोटी ज़रूरतों की ध्यान रखे, है ना। तभी तो मज़ा आता है ना। क्योंकि क्या होता है, बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें होती है ना, आपकी भी ज़रूरतें होती होगी। जैसे पेंसिल छोटी हो गई तो क्या बोलते हो, मम्मा मुझे पेंसिल चाहिए, मिल जाती है बड़ी वाली पेंसिल, जब मिलती है तो कितनी खुशी होती है ना। तो ये छोटी छोटी ज़रूरतें होती है बच्चों की। तो ये जब मम्मा और पापा आपके पूरा करते हैं तो आप बहुत खुशी से रहते हो ना। और भाई बहन जो होते हैं, भाई बहन या कहीं भाई भाई भी होते हैं, कहीं बहन बहन भी होती है, तो इन लोगों में छोटी मोटी तो झगड़े होते रहते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, झगड़े हैं तो फिर प्यार भी है, फिर दोस्ती भी हो जाती है। तो ये होती है हमारी पूरा, ये हमारा खुशहाल और अच्छा परिवार है। मिलजुल कर एक साथ में हम रहते हैं, एक दूसरे की आदर करते हैं और प्यार करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गए हमारे मम्मी पापा और भाई बहन। लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि घर है तो पापा के कुछ और काम होते हैं, मम्मी के कुछ और काम होते हैं, है ना। जैसे कि मम्मी आपको किस किस काम में मदद करती हैं भाई, तो जब आप सुबह सुबह उठते हो तो स्कूल के लिए रेडी कौन करवाती है, आपकी प्यारी प्यारी मम्मी, है ना। मम्मी रेडी करवाती है, आपको सुबह का नाश्ता देती है, आपको लंच बॉक्स पैक करके देती है। लंच में आपको क्या खाना है, क्या ले जाना है, वो भी आपके मर्जी के अनुसार मम्मी पूछकर सुबह सुबह बनाती हैं, है ना। और फिर उसको लंच पैक करके देती हैं। उसके बाद जब आप स्कूल छोड़ने भी जाती हैं मम्मा लोग कितनी सारी, फिर होमवर्क में भी तो मदद करती है ना। बहुत सारा काम करती है मम्मा। इसलिए अपनी अपनी मम्मा के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, उनका बहुत ही आदर करना चाहिए। क्योंकि मम्मा क्या होती है, वो बच्चों के हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती है।
आपके कपड़े साफ करना, आपके शूज साफ है कि नहीं, आपके जो किताब और कॉपी है आपके बैग में प्रॉपर रखा गए हैं स्कूल जाने से पहले, मतलब हर एक बात कौन ध्यान रखता है? तो प्यारी प्यारी हमारी माँ। माँ जो होती है वो बच्चों की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। क्या क्या करती है भाई? यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देखोगे कि आपकी मम्मा लोग भी यही काम करती है ना आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मम्मा क्या करती है भाई? क्या करती है? ब्रेकफास्ट बनाती है, यानी सुबह का नाश्ता बनाती है। वो भी किसके पसंद से? आप बच्चों के पसंद से, है ना आदिति? आपके पसंद से बनाती है ना आपकी मम्मा? हाँ जी, आदिति की मम्मा भी बनाती है, अनन्या की मम्मा भी बनाती है, आयुष की मम्मा भी बनाती है ना? सबकी माँ आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो आपके पसंद का नाश्ता बनाती हैं, है ना? और पसंद के साथ में मम्मा ये भी ध्यान रखती हैं कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी हो, यानी खाना क्या हो? स्वास्थ्यवर्धक हो, फायदेमंद हो, पौष्टिक हो, ठीक ना? ये भी ध्यान रखती है मम्मी लोग। तो ब्रेकफास्ट बना देती हैं, फिर साथ में सब कोई बैठकर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है? उसके बाद क्या करती है मम्मी? उसके बाद फिर बच्चों का लंच पैक करती हैं, है ना? हेल्दी लंच जो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, पौष्टिक होना चाहिए, वैसा लंच भी बना के मम्मा लंच पैक करती हैं। लंच पैक करने के बाद फिर क्या करती है? आपके बैग को भी पैक करती है। स्कूल जाने के पहले कौन ध्यान रखता है कि बच्चों ने अपने सारे नोटबुक हुए, बुक है, पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल, जितने भी हैं, लंच बॉक्स, सारे चीज आपको प्रॉपर बैग में कौन रखती है? तो प्यारी प्यारी माँ। तो वो काम भी माँ करती है। उसके बाद जब आप पढ़कर आते हो तो होमवर्क कराने का काम कौन करती है? आपका स्कूल का काम कौन कराता है? तो आपकी माँ, है ना? सभी बच्चों को होमवर्क करने में मदद करती है ना मम्मी, है ना? सबकी, तरुण की मम्मी है, पूजा की मम्मी है, करती है ना पूजा आपकी मम्मा? हाँ जी, सबकी मम्मा बहुत प्यारी होती है, बच्चों का हर बात का ध्यान रखती है। तो ये सारा काम कौन करता है? आप बच्चों के लिए आपकी मम्मा करती है, आपकी माँ करती है ना? इसलिए माँ के हर बात को मानना चाहिए, उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, है ना? उसके बाद फिर और कौन इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में? आपके प्यारे प्यारे पापा। आपके प्यारे प्यारे पापा जो कि आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ना। पापा ऑफिस जाते हैं, किसी के पापा आर्मी में हैं, किसी के पापा टीचर हैं, किसी के पापा बैंक में काम करते हैं। किसके लिए भाई? आप बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना? क्योंकि पापा क्या चाहते हैं कि दुनिया की सारी खुशी मैं अपने बच्चों को दे सकूं। जो भी हमारे बच्चे की इच्छा हो, बच्चे बोले और पापा तुरंत मार्केट से लाकर उसको दे देते हैं, है ना? तो इसके लिए पापा को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है ना? तो देखिए, ये पापा कभी कभी होमवर्क में या ड्राइंग करने में इस सब में भी मदद करते हैं, कुछ बातें भी समझाते हैं कि आपको स्कूल में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक ना? प्यार से घूमने भी ले जाते हैं गोद में उठाकर, ठीक है? फिर क्या होता है? ऐसे पापा के साथ में मस्ती करते हैं आप लोग? संडे के दिन में मस्ती करते हैं ना सभी बच्चे, है ना? तो ऐसे मस्ती भी करते हैं। क्यों मोहित, तुम्हारे पापा करते हैं ऐसी मस्तियाँ क्या? मोहित करते हैं? कृति तुम्हारे पापा? हाँ जी, सबके पापा करते हैं, है ना? सबके पापा जो भी छुट्टी का दिन होता है वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ में रहें, या तो घर में ही मजा मस्ती करें या फिर कहीं बाहर जाके घूमे फिरे और बच्चों के साथ में रहें, टाइम बिताएं, ठीक ना? लेकिन क्या होता है, कभी कभी पापा लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, है ना? कभी कभी पापा लोग गुस्सा हो जाते हैं तो फिर डांटते भी हैं। हाँ, जब गलती करेंगे आप, जैसे कि आप इतना खर्च करके पापा आपको अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप जब अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो पापा तो गुस्सा करेंगे ना, है ना? इसलिए सारे बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे
तो जब आप मन लगा के पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो पापा गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी सी बदमाशी करते हैं ना पढ़ाई में, तो फिर क्या होता है, पापा गुस्सा करते हैं। डांट तो मिलेगी जब अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन पापा जब गुस्सा करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, मनाते भी हैं भाई। जब गुस्सा करके आप लोग ऐसे करके बैठ जाते हो, ऐसे मुंह फुलाकर बैठते हो ना जी, ऐसे मुंह फुलाकर जब बैठ जाते हो तो फिर पापा आपको मनाने भी जाते हैं, क्योंकि पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए पापा फिर आपको मनाते भी हैं। तो ये सारी मस्तियाँ, ठीक ना, किसके साथ में करते हैं हम, पापा के साथ में करते हैं। छोटी से बड़ी सारी ज़रूरतों को पूरा कौन करते हैं, तो पापा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ पापा के साथ में मस्तियाँ हैं। योगा क्लास लेकर जाते हैं, योगा करने के लिए क्लास लेकर जाते हैं, या कुछ के पापा तो घर में ही करते हैं और साथ में करवाते हैं। तो कुछ पापा घर में ही करते हैं और कुछ पापा बच्चों को योगा क्लास करने के लिए ले जाते हैं। तो ये काम भी पापा लोग करते हैं बच्चों के हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें कि चेहरे नहीं लगे हुए हैं। तो आप बच्चे हैं, आपके एक भाई या बहन होंगे, उनका यहाँ पर चेहरा आप चिपकाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर अपने पापा का चेहरा और यहाँ पे अपनी मम्मी का चेहरा, ठीक है। यहाँ पे फोटो लेकर अपनी मम्मी के और उनके फेस को कट करके यहाँ पर चिपका देंगे, फिर पापा के फोटो लेके कट करके यहाँ चिपका देंगे। तो ये आपके मम्मी पापा और आपके भाई या बहन जो भी होंगे उनका चित्र, उनका क्या होगा, तस्वीर क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका काम है, इसको आप जरूर करोगे। इस तरह की चित्र आपकी किताब में है तो उस वहाँ पर किताब वाले पेज में आप ऐसे करके कट करके उसको जरूर चिपकाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपकी हैप्पी फैमिली हो गई, ठीक ना। पापा हो गए, मम्मी है, भाई है, बहन है और साथ में कौन है, प्यारा प्यारा सा पपी भी है। क्योंकि आजकल तो बच्चों को कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, पपी तो एक घर में होना चाहिए ना। तो ये प्यारा प्यारा पपी, ये बन गया पूरा परिवार, हैप्पी फैमिली, खुशहाल परिवार, ठीक ना। और जब परिवार खुश होता है तो परिवार जब साथ में मिलके रहते हैं तो ही क्या बनता है, घर बनता है ना। तो घर बनने के लिए सबसे पहले किनका होना जरूरी है, परिवार में सदस्यों का होना जरूरी है। कौन कौन से सदस्य भाई, तो पापा, मम्मी, भाई और बहन, और इसके साथ में एक पपी भी है, ठीक है। तरह तरह के पक्षियों या जानवरों को हम घर में रखना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कोई पपी रखता है तो किसी को चिड़िए, तोते, ये सब रखने का शौक होता है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी के अनुसार सबको अलग अलग तरह के रखते हैं। अब है प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पर हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और आप बच्चों और मैं साथ में मिलकर इसको करेंगे, ठीक ना। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे कि आप बच्चे इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में जरूर नोट करोगे, ठीक ना। और जब भी आप क्लास करने बैठो तो अपनी नोटबुक हिंदी की और साथ में हिंदी की किताब दोनों लेकर बैठेंगे, ठीक ना। और जो भी नोटबुक में होगा, जो मैं आपको नोट करने के बोलूँगी उसको नोट जरूर करोगे, है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आप तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो ना। सभी बच्चे अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा की बातें भी मानते हो और साथ में अपने टीचर की बातें मानते हैं, तभी तो प्यारे बच्चे हैं। क्यों जी, हो ना आप लोग प्यारे? हाँ, मुझे पता है सारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है, आपके घर में कौन कौन है, ठीक है। आपके घर में कौन कौन है भाई, तो मम्मी पापा ये तो रहते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, घर में
माँ, पापा और मेरा भाई है। भाई है। और यदि आपकी बहन होगी तो आप बहन लिख सकते हो। ठीक है, मेरे घर में माँ, पापा और मेरा भाई है। यदि बहन है तो बहन लिख सकते हो। आपका टिफिन कौन बनाता है? आपका टिफिन कौन बनाता है? बताइए। प्रश्न नंबर 2 है कि आपका टिफिन कौन बनाता है भाई? तो कौन बनाता है? पापा। पापा तो बाई चांस कभी कभी खुश होकर बना देते होंगे, लेकिन रेगुलर यानी प्रतिदिन आपका टिफिन कौन बनाता है? आपकी प्यारी प्यारी मम्मा, यानी आपकी माँ। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? मेरा टिफिन मेरी माँ बनाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आपको आपको तैयार कौन करता है? मतलब कि जब आपको स्कूल जाना होता है या कहीं घूमने ही मान लीजिए, चलिए स्कूल नहीं तो घूमने ही मान लीजिए, तो घूमने जाना होता है या स्कूल जाना होता है, तो आपको तैयार कौन करता है? स्कूल जाने के लिए कौन तैयार करता है? तो वो भी काम आपकी मम्मी ही करती है ना? या घूमने जाना हो या स्कूल जाना हो। मुझे मेरी मम्मी तैयार करती है। ठीक है, माँ और मम्मी बोलते हैं ना, कई माँ बोले, मम्मी बोले, मम्मा बोले, मॉम बोले, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर माम या मम्मी लिख सकते हैं। यदि आपके पापा तैयार करते होंगे, डेली आपके पापा तैयार करते हैं, तो आप पापा लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तो मम्मी लोग ही तैयार करती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा कि मुझे मेरी मम्मी तैयार करती है, यानी आप लोगों को आपकी मम्मी तैयार करती है। अगला प्रश्न है, आप हंसते हुए स्कूल आते हैं या रोते हुए? कैसे स्कूल आते हो जी? रोते हुए? गंदे बच्चे हो? नहीं नहीं, मेरे सारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, तो कैसे स्कूल जाते होंगे? हंसते हुए, है ना? तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे उत्तर? कि मैं हंसते हुए स्कूल आता हूँ। मैं आती हूँ। ठीक है, हंसते हुए स्कूल आती हूँ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है? आपके घर में कौन कौन है? तो उत्तर क्या है? मेरे घर में माँ, पापा और मेरा भाई। ठीक है, भाई है। आप भाई हो तो बहन लिख सकते हो, मतलब आपके घर में यदि बहन है तो आप बहन लिख सकते हो। अगला है,
आपका टिफिन कौन बनाता है? तो क्या है उत्तर, क्या है जी इसका? तो मेरा टिफिन मेरी माँ बनाती है। क्लियर? अगला प्रश्न है, आपको तैयार कौन करता है? तो कौन तैयार करता है जी? तो ज़्यादातर मम्मी लोग करती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि मुझे मेरी मम्मी तैयार करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप हंसते हुए स्कूल आते हैं या रोते हुए? तो उत्तर है मैं हंसते हुए स्कूल आती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इनमें से कैसे हैं? सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें बताना है कि आप इन चित्रों में से कैसे हो। ठीक है, जैसे आप हो उस चित्र पर सही का निशान लगा देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि आपके दोस्त है, हंसते हैं तो आप इधर मुंह टेढ़ा करके बैठते हो, ऐसे गुस्सा होके बैठते हो। तो क्या आप ऐसे हो? नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, तो आप ऐसे नहीं हो। फिर यहाँ ये दूसरा देखिए, इधर एक बच्चा रो रहा है, इधर खुश है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे नहीं है। यदि आपके दोस्त कहीं रो रहे हैं तो क्या आप खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हो सकते हो। ठीक ना, आप अपने दोस्त के साथ में हंसी खुशी से मस्ती करके खेलते कूदते हो, है ना, गुस्से नहीं होते हो। और यहाँ पे क्या है, एक इधर काम कर रहा है, दूसरा दोस्त उधर काम कर रहा है। तो ऐसे भी नहीं हो। ठीक ना, अलग अलग नहीं, जब भी काम करना है तो साथ काम करना है, मिलकर काम करना है ताकि काम अच्छा हो, है ना। तो सबसे अच्छा कौन सा है? तो साथ में मिलकर खेलना कूदना, खुशी से रहना, हंसते हुए रहना। दुखी होना क्या है? दुखी होकर रहने से क्या होता है? आप कोई भी काम सही तरह से नहीं करोगे, आप जिंदगी अच्छी तरह से नहीं जियोगे। जब आप दुखी होते हो तो डांट भी मिलता है, काम आप कोई भी करोगे तो सही नहीं कर पाते हो। जब भी आप दुखी होकर टेंशन में होकर कोई काम करने जाते हो ना, गड़बड़ ही हो जाएगा। इसलिए वैसा नहीं रहना है, अच्छे से करोगे, खुश होकर करोगे तो कोई भी काम एकदम अच्छा होता है। ठीक है, तो हम कैसे बच्चे हो? आप मस्त रहने वाले बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। अब यहाँ पे देखेंगे, आप कौन सा काम पहले करते हैं और कौन सा बाद में? क्रम संख्या लिखकर बताइए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चित्र हैं। ठीक है, 6 चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठते हो तो कौन सा काम करते हो जी? उठते उठते खा लेते हो, नाश्ता करते हो, कि ड्रेस पहनने लगते हो स्कूल के लिए? नहीं, क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले उठना है तो क्या करना है? ब्रश करना है ना। सबसे पहले क्या करना है? ब्रश करना है। तो ये काम हम सबसे पहले करते हैं, 1 नंबर में ये काम करते हैं। फिर दूसरे में क्या करते हैं? नहीं, यहाँ पे दिया है, एक और चीज दिया है कि सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह में जल्दी उठते हैं। ठीक है, जल्दी उठना चाहिए, सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना चाहिए। लेट उठने से क्या होता है, जब आप देर से उठोगे ना तो कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी करते हो। तो जब जल्दी जल्दी काम करते हो तो मैंने क्या बोला कि गड़बड़ हो जाता है काम। टेंशन में रहते हो, दुखी हो जाते हो कि अरे भाई लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। हड़बड़ हड़बड़ काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर डांट मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर क्या करना है? उठने के बाद ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने के बाद क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए ताकि आप साफ सुथरे हो जाओ। ठीक है, फिर क्या हो गया? उठ गए, ब्रश कर लिए, नहा लिए, फिर क्या करना है? ड्रेस पहनना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है ना जी। स्कूल जाना है ना, तो तैयार होना है, ड्रेस पहन लेना है स्कूल का। जब तक स्कूल का ड्रेस पहन रहे हो, आप इतने सारे काम कर रहे हो, तब तक आपकी मम्मी आपका नाश्ता तैयार कर दी है। तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद नाश्ता करेंगे और बैग लेकर कहाँ चल देंगे जी? तो स्कूल चले हम। तो ये हो गया आपका 6 नंबर में। तो इस तरह आप सारे काम ऐसे ही करते होंगे। हाँ, करते हैं ना सारे बच्चे? बोलो, करते हो ना जी? अनमोल, आदित्य, अर्णव, करते हो ना? हाँ हाँ, सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे अच्छे से ये सारे काम करते होगे और रोज करते होगे। ये नहीं कि एक दिन नहा लिया,
दूसरे दिन नहीं नहाना है, नहीं नहीं, डेली नहाना है। क्योंकि जब आप नहा कर फ्रेश होकर जब स्कूल जाते हो तो जो भी चीज़ पढ़ाती है आपकी टीचर उसको आप अच्छे तरह से समझ सकते हो। तो ये सारे काम रोज करना है ऐसे ही नियम से। तो ये था आपका पाठ मैं और मेरा घर। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत सारी जानकारी लिए होंगे, या तो जो काम पहले करते होंगे वो तो ठीक है, और जो नहीं करते होंगे तो आज से करना स्टार्ट कर दोगे, है ना? क्योंकि आप कैसे बच्चे हो भाई? अच्छे और प्यारे बच्चे हो, ठीक है? जिन बच्चों को टीचर भी पसंद करते हैं और मम्मी पापा तो ढेर सारा प्यार करते ही करते हैं, है ना? तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर मैंने कराया ना उसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे और अच्छे से याद करोगे। और कैसी राइटिंग लिखोगे, लिखावट कैसी होनी चाहिए? सुंदर सुंदर और साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।